गीत की ओर चल रही हूँ। हाँ चलो। एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, कैसे? थोड़ा सा पुराना है। हाँ और मुझे जहाँ तक नजर आ रहा है पुराने लोग ज्यादा बैठे हैं। हाँ। नए लोग हैं लेकिन वो लोग बिजी हैं, हम और समझ क्या? रहे हैं। ये बच्चे भी बैठे हैं। हाँ। और ऐसा नहीं है, पुराने गाने भी अपने आप में एक अलग उनका अंदाज है। और क्या? पुराना नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। तो आइए, गाना कभी आया था, गाना कह रहा है क्या? अरे तू है मुद्दत से दिल में समाई, तू है मुद्दत से दिल में समाई, कब कहा मैंने मैं हूँ पराई, कि जब तुझे मैंने देखा तू आई, मैं उसी वक्त कदमों में आई। तो बर्फ के फर्श पर, प्यार के अर्श पर, चांदनी के तले जब मिले थे गले, जिस्म लहराए थे, होठ थर्राए थे, तब ये ली थी कसम अब ना बिछड़ेंगे हम। कहा फिल्म वालों ने क्या? कि अब चाहे मार उठे या बाबा, कि अब चाहे मार उठे या बाबा, यारा मैंने तो हाँ कर ली। नायक ने कहा मैंने तो हाँ कर ली, तो नायिका ने कहा तुमने हाँ कर ली तो ठीक है। और क्या? कि अब चाहे घर छूटे या सखिया, वाह, हमने पीछे नहीं है। कि अब चाहे घर छूटे या सखियां, मैंने तेरी बाह पकड़ ली, कि मैंने तुझ पे नियत धर ली, मैंने हंस कर हामी भर ली, तूने मुझ पे नियत धर ली, मैंने हंस कर हामी भर ली, यारी टूटेगा छूटेगा हाँ कर ली सो कर ली। कि अब चाहे मार उठे या बाबा यारा, इस परिवेश में आप देख रहे हैं कहीं कहीं इस प्रेम ने बड़ा विकराल रूप रख लिया है। हाँ? कि अब चाहे सर फूटे या माथा, आप चाहे जो छूटे पीछे ना हटना। ना खपड़ी फूट जाए। कि अब चाहे सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली, मैंने तुझ पर नियत धर ली, मैंने हंस कर हामी भर ली, यारी टूटे ना छूटे ना कर ली सो कर ली। अब चाहे मार उठे या बाबा यारा, मैंने तो कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये रायबरेली की धरती ऐसी है कि अगर मैं यहाँ
कुछ बताऊं? और क्या? यानी छोटी छोटी बातें अगर मैं बताऊं हाँ? तो ये सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात होगी। और क्या? मैं जानती हूँ कि यहाँ लोग कीर्तन का श्रवण करते हैं और कीर्तन सुनते हैं, औ का और जब कीर्तन सुनने वाले अच्छे श्रोता बैठे हैं तो बस पंक्तियां सुनिए आपको अच्छा लगेगा। हाँ। वाह के पद पादु काले करके भरत लाल आ गए। सम्मानी भैया हमारे पुत्तन नाई जी सेमरी निवासी आपकी ओर से ये 100 मुद्राओं का स्नेह है। धन्यवाद है भैया को। पद पादु काले करके भरत लाल आ गया और मन में मलाल नैन से खुशहाल आ गए। सम्मानी भैया जगदीश जी छेदवा निवासी आपकी ओर से ये 101 मुद्राओं का स्नेह है। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को। के पद पादु काले करके भरत लाल आ गए, मन में मलाल नैन से खुशहाल आ गए। के अब धैर्य के विशाल भवन ढहने लगे हैं, अब धैर्य के विशाल भवन ढहने लगे हैं। तब भाई भरत सबसे यही कहने लगे। भैया भरत ने कहा क्या? क्या? किया है महारानी, हाँ। तुमने जो किया है वो कोई माँ नहीं कर सकती, ना? तुम माँ नहीं हो सकती महारानी। हाँ? और भरत जी ने कहा क्या? क्या? अरे मंथरा मन धरा ढंग कैसे। और ये बाबूजी हमारे श्याम बहादुर यादव जी प्रधान जी 201 मुद्राएं आपकी ओर से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सेमरी झकरासी से पधारे हैं। 201 मुद्राएं आपकी ओर से हैं। धन्यवाद भैया को। हाँ। भरत लाल जी ने कहा माँ, हाँ। अरे महारानी तुमने माँ होने का ये कोई काम नहीं किया। और क्या? और ये भैया अर्जुन जी आपके मामा और मामी की ओर से। अरे वाह मामा कंजूस है इसका मतलब। हाँ मामी जी की ओर से ये 101 मुद्राएं हैं। धन्यवाद। ये तो मामाओं की तरफ से हमारी ओर से, इसको हाथ से समझिए, दिल पर न लीजिएगा। हाँ मंथरा मन धरा ढंग कैसे, ओ कर दिया रंग में भंग कैसे। कहा रास तिलक होने वाला था। हाँ सुनो। और कैकेयी बन गई क्यों कुमाता, भला कैकेयी बन गई क्यों कुमाता। और कैकेयी के कई रंग कैसे। वाह। मैंने तो माँ का एक रूप देखा था, हाँ। कैकेयी के कई रंग कैसे। और क्या? भरत लाल कहने लगे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ महारानी हाँ। कि कैकेयी बन गई क्यों कुमाता। कैकेयी के कई रंग कैसे। और राम वनवास से। है महारानी
सम्मानित भैया हमारे मेवालाल प्रधान जी रायपुर निवासी ये 201 मुद्राएं प्रधान जी की ओर से प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद है, नमन कर रही हूँ आदरणीय प्रधान जी। आए महारानी राम वनवास से सुने रनिवास से कह रहा है भरत टूटे विश्वास से बना दिया अमी विष में किया और कैसा विष में किया मैंने निर्णय लिया और निश्चय किया। भरतलाल कहने लगे कि भैया राम है जो वनवासी वाह बेटे वाह, मैं भी इन महलों में कदम नहीं रखूंगा माँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। औषधा पौआ बाबा आपकी ओर से ये 201 मुद्राओं का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है पौआ बाबा को। मेरी वाह बेटे वाह, नमन करें बाबा जी। शाबाश। और ये सम्मानित आदरणीय भैया हमारे भोला शंकर नाई जी बराडीह से 251 मुद्राएं आपकी ओर से प्रदान है। नमन कर रही हूँ आदरणीय दादा को। सुनिएगा भरत जी ने कहा क्या तुमने मेरे लिए ये मांगा है, ये महल, ये 2 महलें तुमने मेरे लिए मांगा है माँ। तो जाओ जाओ आज से मैं इन महलों का त्याग करता हूँ कि भैया राम है जो वनवासी तो मैंने वन की राह पकड़ ली। मैंने भी वन की राह पकड़ ली। भरत जी जब तक भगवान आए नहीं भरत जी नंदी ग्राम में रहे। और क्या कि भैया राम है जो वनवासी तो मैंने वन की राह पकड़ ली कि चारों के छाई चारों ओर उदासी। क्या बात है, तुमने जो फैसला किया है माँ मुझे बताओ कोई खुशहाल तुम्हें दिख रहा है कि छाई चारों ओर उदासी मैंने इसकी थाह पकड़ ली कि मैंने इसकी थाह पकड़ ली रानी की परवाह पकड़ ली इसने शासन और सत्ता की लिप साझा कर ली। तो भैया राम है क्या भैया राम है यदि वनवासी तो मैंने वन की राह भरतलाल कहने लगे माँ क्या तुम माँ कहने के लायक नहीं है वाह महारानी। क्यों? क्योंकि तुमने एक भाई को कलंकित कर दिया। वाह, लोग क्या सोचेंगे? हो गया ये कलंकित है भाई। हो गया ये कलंकित है भाई और प्रीति की रीति किसने निभाई। बताइए महारानी प्रीति की रीति किसने निभाई? और जान की चिंता तज दी माता जानकी जी ने
हो गया है कलंकित ये भाई, और प्रेम की प्रीति की रीति किसने निभाई। और वो जानकी, वो माता जानकी जो महलों में पली बड़ी, आज वन वन भटका दिया तुमने। अरे जानकी जान की चिंता तज दी, और उर्मिला तक न पाई। तो अवधवासी बिकल तुम्हारे कारण के अवधवासी बिकल, दास दासी बिकल, चंद्र की हर कला पूर्णमासी बिकल। और भास्कर को ना कल, सूर्य को के भास्कर को ना कल, रोए सरयू का जल, रो रहे हैं भवन, रो रहा सैन्य बल। सम्मानीय भैया हमारे राम सुमेर यादव जी 101 पगुराएं आपकी ओर से हैं, धन्यवाद है भैया को। सैन्य बल, सैनिकों के दलदल रो रहे हैं। तुमने जो किया है महारानी, तो धन धन भ्रात लखन सुख राशि। और ये सम्मानीय हमारे भैया चंद्रधर पांडे जी, सम्मानीय आदरणीय भैया हमारे चंद्रधर पांडे जी सेमरी झकरासी 500 पगुराएं सम्मानीय भैया की ओर से प्रदान है, बहुत बहुत धन्यवाद है, नमन कर रही हूँ। और श्रीनिवास तिवारी जी असईपुर आपकी ओर से भी 200 पगुराएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, नमन कर रही हूँ आदरणीय। कहा मुझसे अच्छे तो लखन लाल है। और क्या के धन धन भ्रात लखन सुख राशि। के धन भ्रात लखन सुख राशि, जिसने प्रभु की बाह पकड़ ली। के भैया राम है यदि वनवासी, तो मैं वन की राह। वो जो पादुकाएं भरत जी लिए हैं, गुरुवर से कहने लगे, क्या कहा गुरुजी एक काम कीजिए, पूज्य गुरुवर मुहूर्त बताएं। गुरुवर मुहूर्त बताए, बैठे आसन पर पादुकाएं। सिंहासन पर इन पादुकाओं को बैठाला जाए, मुहूर्त बताइए गुरु जी। इनका आदेश लेकर, भरत जी ने कहा इनका आदेश लेकर स्वयं अब सम्मानीय भैया हमारे दल बहादुर जी यादव 500 पगुराओं का भारी भरकम स्नेह आपकी ओर से आया है। आप इमलिहा निवासी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को, दल बहादुर जी। भरत जी ने कहा क्या सुनिए गुरुवर, इनका आदेश लेकर स्वयं अब शत्रुघ्न राज सत्ता चलाएं। सत्ता से हम
हमको कोई लेना देना नहीं। ये बात तो मैं भी तपसील बनूं, भरत जी कहने लगे मैं भी तपसील बनूं, धारू वलकत बसंग, इस अवध में अवधि भर धरू ना चरण, तो होंगे मंगल सकल कार्य होंगे सफल, आएंगे भाई जब मेरे भैया जब राम आएंगे, आएंगे भाई जब जागे ज्योति कमल। और गुरुजी कि तापस वेश विशेष उदासी, यदि कि तापस वेश विशेष उदासी, तो मैंने भी यह चाह पकड़ ली, मुझे भी यहाँ नहीं रहना, और क्या? इन महलों में नहीं रहना। हाँ। ये तुमने मांगे हैं, तुमने मांगे हैं महारानी, तुम्हें मुबारक हो। तो भैया राम है यदि वनवासी, तो मैंने वन की राह पकड़ी, छाई चारों ओर उदासी, मैंने इसकी राह पकड़ ली, भैया राम है यदि वनवासी, तो मैंने वन की राह पकड़ ली, राह बोले रामचंद्र भगवान की, बोले कन्हैया लाल की। ये मैं गीत बड़ा पुराना भी आया आपने, और आइए सुनिएगा, प्रयास कर रहा हूं। सुनिए सुनिएगा, गीत कह रहा है क्या कि तू है मुद्दत से दिल में समाई, कब कहा मैंने तू है पराई। वाह बेटे वाह, क्या बात है। सुनिएगा गीत को, सुनिए। तू है मुद्दत से दिल में समाई, कब कहा मैंने तू है पराई। और ये हमारे आदरणीय भैया श्री बहुमूल्य 51 पत्र मुद्राएं आदरणीय श्री चंद्रकेश यादव प्रधान जी, श्री चंद्रकेश यादव प्रधान पद प्रत्याशी रायपुर महेवा। ये श्री चंद्रकेश जी यादव प्रधान पद प्रत्याशी रायपुर महेवा दांदुपुर भैया की तरफ से 51 पत्र मुद्राएं, बहुत बहुत स्वागत है, नमन कर रहा हूं। आइए सुनिएगा। सुनिए तू है मुद्दत से दिल में समाई, कब कहा मैंने तू है पराई।
जब तुझे मैंने देखा तू भाई, मैं उसी वक्त कदमों में आई। फर्ज के फर्श पर प्यार के अर्श पर चांदनी के तले जब मिले थे गले, जिस्म लहराए थे होठ थर्राए थे, तब ये ली थी कसम अब न बिछड़ेंगे हम। अब चाहे लग जाए हथकड़ियां, मैंने तेरी बाह पकड़ ली। अब चाहे लग जाए हथकड़ियां, मैंने तेरी बाह पकड़ ली। मैंने दिल से हामी भर ली, मैंने तुझसे हामी भर ली। अब चाहे मार उठे या बाबा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। अब चाहे मार उठे या बाबा मैंने तेरी बाह, अब चाहे मार उठे या बाबा मैंने तेरी राह पकड़ ले। ये तर्ज थी आपकी। अब चाहे मार उठे या बाबा, यारा मैंने तो हाँ कर दी। ये बहुत ही बेहतरीन सी धुन आपने गाई है, लेकिन बहुत अच्छी धुन है। हाँ बहुत अच्छी, बढ़िया है, पुरानी धुन है। आइए, गीत आपने बड़ा मजबूत दिया है। यहाँ पर सम्मानित रचनाकार बंधु, कलाकार बंधु, श्रोता हमारे सब बैठे हैं। आपने आपका गीत कह रहा है कि भारत जी कैकेयी से कह रहे हैं। क्या कह रहे? निवेदन कर रहा हूँ, सुनिएगा, पैसा दीजिए चाहे ना दीजिए, लेकिन सुनिएगा जरूर। भरत जी आपके सवाल में भरत जी कैकेयी से कह रहे हैं क्या कि आज के बाद तूने जो ये कर्म किया है, आज के बाद तुझे कभी ये तेरा पुत्र भरत मां नहीं कहेगा। ये आपके सवाल का मर्म। बिल्कुल। क्यों चरण भाई, यही है ना? ये आपके सवाल का मर्म है कि ये भरत तुझे मां नहीं कहेगा। आपकी पंक्ति कह रही है कि भैया राम है जो बनवासी, तो मैं भी बन की राह पकड़ ली। भरत कह रहे हैं, फिर छाई चारों ओर उदासी, मैंने इसकी बाह पकड़ ली। अब आप विचार करें कि इस भाव बच्चे का जवाब कहां से आ सकता है, लेकिन बस प्रयास देखिएगा, कुछ अच्छा लग जाए तो आशीर्वाद दीजिए। देखें हो आइए, जब आपकी पंक्तियां सुनेगा, थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में ले चल रहा हूं। भाई साहब, दादाजी, थोड़ा सा पीछे ले चल रहा हूं। जब इतनी बात भारत ने कही कि आज के बाद तुझे मैं अपनी मां नहीं कहूंगा, तो माता कैकेयी को बड़ा कष्ट हुआ। अच्छा, कोई पुत्र अपनी मां से कह दे कि मैं तुझको मां नहीं कहूंगा, इससे बड़ा दुख क्या होगा? बड़ा दुख हुआ कैकेयी को। कैकेयी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। अब वो भारत से तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन अपने मन में सोच रही है। अब मन में सोच क्या रही है कि एक वक्त था जब यही राम मेरे पास आए, मेरी आंखें बंद कर ली। चूंकि तीनों माताओं में से सबसे ज्यादा प्रेम राम से कोई करता था, तो वो माता कैकेयी थी। बिल्कुल। माता कैकेयी ने कहा, सोचा कि यही राम ने मेरी आंखें बंद कर ली और कहा, मां मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, और तिरवाचा करवा करके मुझसे अपने लिए स्वयं वनगमन मांग लिया। अपने लिए स्वयं वन मांग लिया। लेकिन हाय विधाता, आज ये कैसा दिन आ गया। सुनिएगा भाई साहब, सुनिए। कौन जाने, अब देखिए, माँ की एक ममता, उसकी अंतरात्मा सोच रही है, कौन जाने कि ये त्याग कैसा, और राम से मेरा
अनुराग कैसा। क्या बात है। ये कोई नहीं जानता है। कौन जाने कि ये त्याग कैसा, राम से मेरा अनुराग कैसा। और छेड़ा जो मैंने उस शुभ समय में, कौन से शुभ समय में, जब आने वाली सुबह में राम की राजगद्दी होने वाली थी। छेड़ा जो मैंने उस शुभ समय में, बन कुटिल बेसुरा राग कैसा। बन कुटिल बेसुरा राग कैसा। और मेरे इस पुत्र भारत के, सामान्य ज्योति जी एक एक लाइन सुनिएगा। इसके पर से नयन, प्रयोग भी देखिएगा। इसके पर से नयन ये दिखाए नयन, मुझ पर क्रोधित भी है। इसके पर से नयन ये दिखाए नयन, नैनों में है बसे इसके राजीव नयन। क्या बात है, वाह। ये मंच का प्रयास है। नैनों में है बसे इसके राजीव नयन, लेकिन ये मेरा पुत्र भारत ले हृदय में कहर, लाल उगले जहर है गया चैन हर, मन में दुख की लहर। हेलो तो ज्योति, लेकिन तो कैकेयी सोच रही है कि चाहे जो भी हो, जैसा चाहे वो रघुराई। अमन भाई, जैसा चाहे वो रघुराई, मैंने वैसी राह पकड़ ली। धन्यवाद है। तालियां एकजुट बजाया करिए, बीच बीच में नहीं। मत बजाइए। अच्छा लगे तो मिल के बजाया करिए, तो हमारा भी उत्साह वर्धन होगा। कैकेयी कह रही है, चूंकि भगवान श्री राम विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, पता नहीं कितने देवी देवता भगवान का इंतजार कर रहे हैं, और जब तक वो वन नहीं जाएंगे वो कार्य संपूर्ण पूर्ण नहीं होगा। तो सुनिएगा। ये आदमी हमारे दादा श्री रामपाल जी रायपुर, दादा श्री रामपाल जी रायपुर, बहुमूल्य 201 पत्र मुद्राएं मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं। एक बार तालियां हो जाएं आपके स्वागत में। और अगर 1 रुपया ना रहा करे तो आप ना दीजिएगा, हम बोल देंगे, क्योंकि हम लोग बस 1 रुपया ही तो लेते हैं। सुनिएगा, कैकेयी सोच रही है कि जैसा चाहे वो रघुराई, मैंने वैसी राह पकड़ ली, और ऐसी दिखलाई कुटिलाई, क्योंकि मन की था पकड़ ली। तो लेकर प्रेम प्रवाह पकड़ ली मैंने। दादा शर्मा जी देख ले गुरु, देख लो, बहुत कठिन गाना बोल देख लो कि लेकर प्रेम प्रवाह पकड़ ली मैंने, धर्म की राह पकड़ ली। तो जिसके हित आए रघुराई, जिसके हित आए रघुराई, मैंने उसकी चाह पकड़ ली। जिसके हित आए रघुराई, मैंने उसकी चाह पकड़ ली। जिसके हित आए रघुराई, मैंने उसकी चाह पकड़ ली। जिस उद्देश्य से भगवान का इस धराधाम पर अवतार हुआ है, उसमें अगर मैंने थोड़ा सा कलंक माथे पर ले लिया, उसमें सहायक बन गई, तो क्या हुआ? एक पंक्ति और सुनिएगा, सुनिए। कई सोच रही हैं, हित किया किंतु जनहित में मुझको,
आपके माध्यम से आखिरी टुकड़ा दादाजी बजा रहे हो। कई सोच रही है, एक एक लाइन सुनिएगा। हित किया किंतु जनहित में मुझको पड़ी कीमत ये कैसी चुकानी। भाई जी, आज अगर कोई अपनी बिटिया का नाम कैकेयी रखता हो तो बताइएगा, कोई रखता है? लेकिन जितना त्याग कैकेयी ने किया है मानस में, उतना शायद ही किसी ने किया हो। तो सुनिएगा, सुनिए। हित किया किंतु जनहित में मुझको पड़ी कीमत है कैसी चुकानी। खुद ही सिंदूर अपना मिटाया, खुद ही सिंदूर अपना मिटाया, लाल ने भी अजब ठान ठानी। तो ज्योति जी पी रही ये जहर सह के सबका कहर, क्योंकि पूरी अयोध्या मुझे कुटिल वचन कह रही है। पी रही है जहर सह के सबका कहर, देखता क्रोध से है अवधवासी हर। वेदना ये असहे कार्य करके दुसहे, जी रही फिर भी मैं व्यंग बचनों को सहे। क्योंकि हुई है तिहु पर राम बड़ाई, तो अब मैंने क्यों पकड़ ली? क्या? कि होई है तिहुपुर राम बड़ाई। मैं तो बस अपने पुत्र की प्रशंसा, उसकी बड़ाई चाहती हूँ। कि होई है तिहुपुर राम बड़ाई, मैंने ऐसी राह पकड़ ली। तो लेकर प्रेम प्रवाह पकड़ ली, दुखियों की वो आह पकड़ ली। कितने संत ऋषि मुनि रावण के अत्याचार से परेशान हैं, वो बस प्रभु के वनगमन आने का इंतजार कर रहे हैं। तो लेकर प्रेम प्रवाह पकड़ ली, दुखियों की वो आह पकड़ ली। जिसके हित आए रघुराई, मैंने उनकी चाह पकड़ ली। जिसके हित आए रघुराई, मैंने उसकी चाह पकड़ ली। जिसके हित आए रघुराई, मैंने उसकी चाह पकड़ ली। हमारे आदरणीय श्री अवधेश कुमार जी कोटेदार सूची, आप हमारे भैया की तरफ से ये बहुमूल्य 101 पत्र मुद्राएं आदरणीय कोटेदार जी की तरफ से भेंट हो रही है, सादर प्रणाम है। और ये इन जवाब की पंक्तियों पर आदरणीय श्री पाल डीजे बघौला, श्री पाल डीजे बघौला की तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं आप सभी को सादर प्रणाम है। तो बस कहना हुआ कि जैसा चाहे वो रघुराई, मैंने वैसी राह पकड़ ली। ऐसी तो जिसके हित आए रघुराई, मैंने वैसी चाह पकड़ ली। जिसके हित आए रघुराई, मैंने वैसी राह पकड़ ली। जिसके हित आए रघुराई, मैंने वैसी राह पकड़ ली। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। ये था